बाबूजी, खाना रखा है, खा लेना। सीमा अपने ससुर किशोर जी की खाट के पास पड़े हुए एक स्टूल पर थाली रख मुंह पिचकाते हुए बोली, बहू, आज रोटी खाने को मन नहीं है। जो दोपहर में खाना खाया था लग रहा है कि जैसे अभी पेट में रखा हो। अगर हो सके तो बहू, आज तो मेरे लिए दूध वाला दलिया बना दे। किशोर जी बहू से डरते डरते हुए बोले, दलिया? और अब यह रोटी बचेगी? इनको कौन खाएगा? अब आज आपका एक और नखरा कि खाने को मन नहीं है, दूध वाला दलिया बना दो। अब दूध कहाँ से लाऊं? बच्चों की ही पूर्ति नहीं होती इतने से दूध में। अब आपकी फरमाइशें पूरी करूं या बच्चों को पिलाऊं? अब सासू माँ तो है नहीं कि जब चाहा आप कहोगे और चीज हाजिर हो जाएगी। पता नहीं खुद तो सासू माँ ऊपर चली गई और इन्हें हमारे ऊपर छोड़ गई। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा इनको। कहते हुए सीमा कमरे से बाहर आ ही रही थी कि तभी उसका पति रमन काम पर से आ गया और सीमा को गुस्से में देख पूछने लगा, क्या हुआ? क्यों बड़बड़ा रही हो? वो कुछ नहीं, आप आज बहुत जल्दी आ गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रमन अपने बाबूजी की तरफ देखकर बोला, अरे बाबूजी, आपका खाना रखा हुआ है, देखना ठंडा भी हो गया। कहते हुए रमन बाबूजी के पास खाट पर ही बैठ गया। बेटा, आज भूख नहीं है तो फिर दूध पी लीजिए। पापा, बाबा जी का आज दूध वाला दलिया खाने को मन था पर मम्मी ने मना कर दिया। पास में ही खड़ी 5 साल की चारू अपने पापा से बोली। तभी सीमा अंदर पानी लेकर आती है। सीमा, बाबूजी ने दूध वाला दलिया मांगा था और तुमने मना कर दिया। जी वो दूध कम था इसलिए। दूध कम से तुम्हारा क्या मतलब है? पूरे 4 लीटर दूध आता है घर में। पापा, मम्मी बाबा जी को खाना भी दोपहर का बचा हुआ देती है। सीमा, तुम ऐसा करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। पिता की ऐसी स्थिति देख बेटे के होश उड़ गए। सीमा, आज तुम जिस ऐसो आराम में जी रही हो यह सब इनका ही दिया है। जिस महल में तुम रानियों की तरह रहती हो और जिस फैक्ट्री की तुम कमाई खाती हो, सब कुछ मेरे बाबूजी के खून पसीने की मेहनत है वो। और तुम कहती हो उनके लिए दूध कम है। पति की फटकार सुन सीमा को जैसे सांप सूंघ गया। माँ के होते हुए मैंने कभी अपने बाबूजी को दुखी नहीं देखा, लेकिन तुमने तो इन्हें खाने पीने से भी तरसा दिया। छी, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। तुम्हें पता होते हुए भी कि बाबूजी बीमार रहते हैं तब भी तुमने इन्हें बासी खाना खिलाया। तुमने उनके बुढ़ापे का फायदा उठाया है। सीमा रमन पर चिल्लाते हुए बोला। अब किशोर जी भी बेटे को क्या बताते। उन्होंने बहू की इस हरकत के बारे में कभी अपने बेटे से नहीं बताया, क्योंकि वह बेटे बहू के बीच में कलह का कारण नहीं बनना चाहते थे। लेकिन पोती चारू ने तो सच का सामना करा ही दिया। पिता के साथ ऐसा व्यवहार देखकर रमन की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि किशोर जी की पत्नी सुधा जी उनका बहुत ख्याल रखती थी। शुरू से ही किशोर जी बीमारी से घिरे हुए थे। उनकी पाचन क्रिया बहुत कमजोर थी। धीरे धीरे बुढ़ापा बढ़ने लगा और अब तो मुंह में दांत भी नहीं रहे थे। उन्हें दूध वाला दलिया शुरू से ही पसंद था। पत्नी का साथ छूटा तो घर में बहू आ गई। पत्नी के मरने के बाद और बहू के आ जाने पर अब तो वह खाने पीने को भी मोहताज हो गए। मानो उनकी स्थिति ही बदल गई। जहां रात दिन उनकी पत्नी उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, बहू ने तो कभी एक कप चाय भी बिना मांगे नहीं दी। बेटा व्यापार में व्यस्त रहता, क्योंकि वह अकेला ही सब कुछ संभालता था। अब बहू दिन रात किशोर जी के साथ दुर्व्यवहार करती। पति घर में खाने पीने का सामान लाता तो बहू चोरी चोरी बच्चों को खिला देती, पर ससुर से एक बार भी ना पूछती। वह तो अब मजे में जी रही थी, अपनी मनमर्जी चलाती। उसको किशोर जी की सेहत से कुछ भी नहीं लेना देना था। अरे कौन 4-4 तरह का खाना बनाए? बासी कूसी बच्चा खाना ससुर को खिला देती। लेकिन आज तो बहू की सारी सच्चाई बेटे के सामने आ गई। सीमा, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। जो तुम्हारे भरोसे मैंने अपने बाबूजी को छोड़ा। मुझको ही अपने बाबूजी का ख्याल खुद रखना चाहिए था। मैं तो काम में ही इतना व्यस्त हो गया कि अपने बाबूजी की दिल की बात न जान पाया, घड़ी दो घड़ी उनके पास ना बैठ पाया।
धिक्कार है मुझ पर। अगर आज चारू ना बताती कि तुम कैसे बाबूजी के साथ दुर्व्यवहार करती हो और इनको हर एक चीज से तरसाती हो, तो शायद मैं तो इसी भ्रम में जीता रहता कि मेरे बाबूजी बहुत खुश है। लेकिन सच्चाई तो और ही कुछ है। मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, मेरे रहते हुए आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। गैरों जैसा सलूक आपके साथ हुआ, लेकिन अब और नहीं। अब आपका ख्याल मैं रखूंगा, किसी के भी भरोसे आपको नहीं छोड़ूंगा। कहते कहते रमन किशोर जी के कंधे पर सर रखकर रोने लगा। इधर सीमा ससुर और पति को देखकर भावुक हो गई और शर्म के मारे नजरें झुकाकर रमन से बोली, रमन मुझे माफ कर दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरी आंखों से दूर हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अरे जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करेगी, जब तुम्हें पता चलेगा माँ बाप की पीड़ा क्या होती है। रमन बेटा, तू इतना दुखी मत हो। बहू को माफ कर दे, वो अभी नादान है। शायद बिना सांस के जिम्मेदारी ठीक से समझ नहीं पाई। और बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है। देख, बहू की आंखों में पश्चाताप साफ साफ नजर आ रहा है। अब बात को मत बढ़ाओ, जो हुआ सो हुआ। अब भूल जा सब कुछ। मैं भूल गया, तू भी भूल जा। अब वो आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, मुझे विश्वास है उस पर। देख लो सीमा, तुमने बाबूजी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर फिर भी वह तुम्हें माफ करने के लिए बोल रहे हैं। यह होता है माँ बाप का दिल। यह सब सुन सीमा किशोर जी के पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहू, बुढ़ापे में माता पिता अपने बच्चों से प्यार और सम्मान चाहते हैं, और वह प्यार सम्मान आज मुझे मिल गया है। मेरी बूढ़ी आत्मा आज तृप्त हो गई है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। चल बेटा रमन, अब तू भी बहू को माफ कर दे। सीमा, बाबूजी के कहने पर मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आज से मैं यह संकल्प लेता हूँ कि अब से जिम्मेदारी तो मैं ही संभालूंगा बाबूजी की। कहते हुए रमन बाबूजी के गले से लग गया। दोस्तों, यह बुढ़ापा बड़ा ही दुखदाई होता है। इस बुढ़ापे में बच्चे अपने माता पिता से प्यार के दो मीठे बोल ही बोल ले तो उनकी आत्मा मरते दम तक तृप्त रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।